I scored 70 plus marks and my friend scored 80 plus marks in CA Foundation Economics subject. एंड जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस 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 हम लोगों ने क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, जिसकी वजह से हम कोई भी न्यू क्वेश्चन आता था सो वी विल एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन अ बेस्ट मैनर. हमें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. इसलिए कहते हैं कि व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आप पास भी हो पाओगे. येस, इट्स ट्रू बिकॉज यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट इफ यू डोंट प्रैक्टिस. वॉट वुड बी माई स्ट्रेटेजी फॉर CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट? तो देखो, ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके हर लेवल पे काम आएगी. यू कैन यूज़ दैट अगर आपके पास 3 दिन बचे हैं एग्जाम में या आपके पास 30 दिन बचे हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो मैं क्या करता था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल आपका एक चैप्टर है डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर. सो अगर स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं ना कि पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं अगर उन्होंने उसका कुछ भी पार्ट कवर नहीं कर रखा है तो. सो देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, इंडिविजुअल टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनते हैं. हर कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो इतना वो रिलेटेबल नहीं होगा आगे के लिए. अगर आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स थी तो आपने डिमांड कवर कर लिया तो आप डिमांड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको सप्लाई पढ़ना पड़ेगा. हाँ, कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, बट डेफिनेटली ब्रेक द सिलेबस और इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप कवर करते जाओगे ना तो आप अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा. कुछ चीज़ें हार्ड एंड जो स्टफ ऐसा आ जाता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो. एंड यू नो, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन सी हियर, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. अभी तो मेरे लेक्चर्स भी बाकी हैं और बहुत सारे बच्चे तो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट रह जाते हैं. दूसरी बात, मैंने ICA के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, बट मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, ना मुझे समझ आ रही है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं वापस से वो चीज़ें करूँ, और मैंने पहले ये चीज़ें छोड़ दी है. सो देखो, मैं बोलूँगा ओनली सॉल्यूशन इस आपने अभी तक जो पढ़ रखा है उसको बेस्ट वे में करना. नया पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है. सो क्वालिटेटिव वे में उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उन कॉन्सेप्ट्स को समझो. यही एक सॉल्यूशन है और प्रैक्टिस इज नेसेसरी एज आई सेड. एंड ना देखो, प्रैक्टिस करने के लिए ना आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी देते हो, आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीरीज भी ज्वाइन कर रखी होगी और कुछ अच्छा अमाउंट पे भी करा होगा. दूसरा, साथ में आपको कुछ फ्री पेपर्स भी मिल जाएंगे, बट देखो ऑनेस्टी के साथ इतना अच्छे से नहीं हो पाता है. और मॉक टेस्ट सीरीज आप दे लोगे, बट ये सारी चीज़ें में एक कमी या एक लैक रह जाता है जो कि है पर्सनलाइज फीडबैक. आप लोगों को आपको कहाँ इंप्रूव करना है ये चीज़ आपको पता नहीं लग पाती है इन टेस्ट सीरीज से. आपको बस आप टेस्ट देते हो, 100 में से कुछ क्वेश्चंस करते हो, उसका आपको मार्क्स दे दिया जाता है. यही होता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था जब मैं मेरा टेस्ट देता था. आपको कौन से चैप्टर में कहाँ इंप्रूव करना है या और क्या चीज़ें हैं जो आपके हर्डल्स बन रही है जिस वजह से आपका मार्क्स लो आ रहा है, वो एनालाइज आपको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आप बार बार सेम गलतियां करते रहते हो. एंड आई नो, जब अपने मार्क्स कम आते हैं ना और हम खुद से फिगर आउट नहीं कर पाते ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं. सो इसी चीज़ को लेकर के ना मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, हम दोनों ने डिसाइड करा है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू दी मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमने RTP, MTP और ICA के पास एग्जाम एक्सपीरियंस से जो भी स्टूडेंट्स का मुझे मिला या मैंने पर्सनल जो फेस किया था, ICA का सेल्फ मटेरियल रीड करके हमने कुछ क्वेश्चंस को कंबाइन करा है. उस बेसिस पे वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज. एंड not only the test series, we are providing the personalized feedback. Whenever suppose you are giving your exam, we will give the mock test paper to you. एक फिक्स शेड्यूल टाइम रहेगा, सपोज 2 से 4 के बीच. हमने आपको मॉक टेस्ट दिया, आपने सॉल्व करा, आपकी आंसर शीट भेजी, हमने उसको चेक करा, आपको रिव्यू भेजा. सिर्फ आपके मार्क्स नहीं भेजे, आपको एक पर्सनलाइज वॉइस नोट या मैसेज पूरा डिटेल में आपको बताया कि कौन से चैप्टर में आपके कितने मार्क्स एनालाइज हुए हैं और आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है. इसकी वजह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, 2 CA फाइनलिस्ट गिविंग देयर टाइम एंड मेकिंग समथिंग रियली प्रोडक्टिव, सो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए. एंड आई मस्ट से कि देखो, हमारे पास उस टाइम इतनी गाइडेंस नहीं थी, सो हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि मार्केट में कैसी चीज़ें चलती है. अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है. सो दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग यूनिक एंड समथिंग बेस्ट. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू अस एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू इन अ बेस्ट मैनर. अब बात करते हैं कि कॉस्ट की. सो देखो, वी आर चार्जिंग 49 रुपीज़ पर मॉक टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड वाई दिस मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्जिंग? इसका पर्पज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ. मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि कितना हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए जब उनको कुछ गाइडेंस मिल जाती है. बट देखो, वेन एवर यू पे समथिंग यू रियली नो द वर्थ ऑफ दैट. जब आप कुछ पे करोगे ना, एक भले ही नॉमिनल 10-20 रुपये कुछ भी हो, यू रियली नो द वर्थ ऑफ दैट. आपका टाइम और हमारा टाइम, दोनों का टाइम का एक रियली वर्थ इट बनेगा और सेव भी होगा. सो अननेसेसरी जो डिस्टर्बेंसेस होंगे वो नहीं होंगे. इसलिए वी आर चार्जिंग 49 रुपीज़ जस्ट बिकॉज कि आपका फोकस उस लेवल का रहे और आप सीरियसली उस टेस्ट को दे पाओ. सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट देयर. एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने मुझे पहले से ही एनरोल के लिए बोल दिया है. एंड यू रियली गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो आई विश कि आप सभी को एनरोल करना चाहिए. एंड फर्स्टली आई वुड से कि September 24 स्टूडेंट्स के लिए तो एक बार उनको ये टेस्ट देकर देखना ही चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड उनको पता लगे कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रूव. एंड जनरली आई एंड माई फ्रेंड विल
रियली प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ गाइडेंस। देखो मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, सो यू नो मी पर्सनली कि मैं किस लेवल की हेल्प आप लोगों की ट्राई करता हूँ करने की। सो दैट्स वाई आई टुक दिस इनिशिएटिव एंड लॉन्चिंग दी इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज, ताकि आपका एक लेवल का बर्डन तो कम हो जाए, ताकि आपको एक गाइडेंस तो प्रॉपर वे में मिल पाए एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओ और इसमें आपका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए यू मस्ट ज्वाइन दिस, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स, यू विल गेट ऑल द थिंग्स देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंड सम ऑफ देम हु हैव एनरोल्ड, वो भी उस ग्रुप पे ऑलरेडी ज्वाइन है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पर डीएम करना है मुझे, देन आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली एंड यू विल गेट दी ऑल द डिटेल्स देयर। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।